हेलो बच्चों। मैं आईएससी कॉमर्स के पेपर में चाहता हूँ कि मेरे बच्चों के 80 प्लस या 90 प्लस तक नंबर इजीली आ जाएं। ठीक है, ये मेरी एक रिक्वायरमेंट है। ठीक है मेरी बात। अब इसके लिए मैं कैसे करूँ, फिर से बोल रहा हूँ, इसके लिए अब मैं कैसे करूँ कि उनके नंबर इतने इजीली आ जाए, है ना। आईएससी का जो ऑफिशियल सैम्पल पेपर है, या जो ऑफिशियल आपका कह लो अपना स्पेसिमन पेपर है, या जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, सिर्फ तीन चीज़ें ध्यान से देखो। प्रीवियस ईयर के पेपर्स, स्पेसिमन पेपर्स, कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस, इनको पकड़ो। बस बार बार बोलूँगा, इनको पकड़ो। ठीक है, इस चीज़ पे फोकस करो, इस चीज़ पे। ये जो है ना, ये इन टाइप के क्वेश्चंस हैं, इस पे फोकस करो। किसी भी, मैं किसी ट्यूटर के अगेंस्ट नहीं हूँ, किसी यूट्यूबर के अगेंस्ट नहीं हूँ कि वो ऐसे कराते हैं या वो ऐसे कराते हैं। सब टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं, सब टीचर्स का पढ़ाने का अपना तरीका होता है, सब टीचर्स बहुत अच्छे हैं। बस एक चीज़ सबसे कह रहा हूँ, आप सबसे, कि जो मटेरियल है, क्या कह रहा हूँ, जो मटेरियल है वो फॉलो करो आईएससी का, सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल आईएससी का मटेरियल फॉलो करो। ठीक है, आप लोग ये सैम्पल पेपर कर लूँ, वो स्पेशल पेपर कर लूँ, वो कर लूँ, ये कर लूँ, ऐसे चल रहे हो ना। ठीक है, तो 1 मिनट के लिए उसको छोड़ दो, सिर्फ और सिर्फ अपना आईएससी का पेपर करो। और जितना आईएससी का पेपर करोगे ना, उतना आपको समझ आएगा कि किस तरह से है हमारा, क्या तरीका है हमारा, और हमने कैसे पढ़ना है। समझ रहे मेरी बात को। तो प्लीज़ बच्चों, हाथ जोड़ के आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो आईएससी का ऑफिशियल मटेरियल है, पीवाईक्यूज़, सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स, और आपके कॉम्पिटेंसी, ये कॉम्पिटेंसी वाले क्वेश्चंस हैं, ये सैम्पल पेपर आ गया। ठीक है, इनको फोकस करो सिर्फ और सिर्फ। फिर मुझे बताना आपके 80 प्लस आए या नहीं आए। Sample specimen question paper in the subject provides a realistic format of the board examination question paper and should be used as a practice tool। तो देखो आईएससी खुद बोल रहा है कि अपने पेपर की प्रैक्टिस के लिए आप इसको यूज़ अप करो। जितना आप इसको यूज़ अप करोगे ना, तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि किस तरह से हम पढ़ सकते हैं, कैसे है कैसे नहीं। ठीक है, मुझे जब जब टाइम मिलता है, मैं हर थोड़ी थोड़ी देर में आके आपको पढ़ाता हूँ। जैसे जैसे भी मुझे मौका मिलता है, मैं उस तरह से करता हूँ। आईएससी का स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर है अब मेरे सामने 2026 का। ठीक है, आईएससी का स्पेसिमेन क्वेश्चन है पेपर है मेरे सामने 2026 वाला। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। विद रेफरेंस टू सेटलमेंट ऑफ फंड्स, व्हाट डज रियल टाइम सिग्निफाई इन आरटीजीएस। अब ये है ना असली क्वेश्चन। अब बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए। व्हाट डज रियल टाइम, continuous processing and settlement। फिर से, with reference to settlement of funds, what does the term real time signify in RTGS? Continuous processing and settlement। with reference to macro environment, select the odd one out। मैक्रो इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं। ऊपर वाला क्या था, व्हाट डज द रियल टाइम सिग्निफाई, कॉन्टीन्यूअस प्रोसेसिंग एंड सेटलमेंट। रियल का मतलब हो गया कॉन्टीन्यूअस, रियल का मतलब हो गया हमारा कॉन्टीन्यूअस प्रोसेसिंग। समझ रहे मेरी बात को। रियल का मतलब हो गया कॉन्टीन्यूअस प्रोसेसिंग। विद रेफरेंस टू मैक्रो, फिर से आते हैं। विद रेफरेंस टू मैक्रो एनवायरनमेंट सिलेक्ट द ऑड वन आउट। मैक्रो की बात हो रही है, ऑड वन आउट कौन सा होगा। चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, लेबर मोबिलिटी टू अर्बन एरियाज, पॉलिटिकल इंटरेस्ट, या सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। यार देखो, जो सप्लायर है ना, वो हमारा किस में आता है। सप्लायर हमारा आता है एक्सटर्नल फैक्टर माइक्रो में। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सप्लायर हमारा किस में आता है, एक्सटर्नल फैक्टर माइक्रो में आता है सप्लायर हमारा। ठीक है, मैक्रो में नहीं आता। टेक्नोलॉजी, लेबर मोबिलिटी टू अर्बन एरियाज, पॉलिटिकल अनरेस्ट, ये सारी कंडीशंस हो सकती हैं हमारी मैक्रो की।
पर जो सप्लायर है हमारा वो एक्सटर्नल में जाएगा माइक्रो में। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपको करके चलने हैं, ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपको देखने हैं, ये वो क्वेश्चंस हैं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जब आप लोग बोलते हो ना पेपर ट्रिकी था, घूम गया, डिफ़िकल्टी लेवल था, ये था वो था, तो अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, स्पेसिमन जो आईएससी के हैं ऑफिशियल और जो कॉम्पिटेंसी फोकस्ड है, इनको पढ़ लोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कि पेपर घूम नहीं रहा, पेपर डायरेक्ट इन्हीं में से आ रहा है। थर्ड वन, संपर्क अ मोबाइल कंपनी एडवर्टाइजेज इट्स फोन as having an unbreakable screen. Okay. A customer buys it, but the screen cracks after a minor fall. He requests a replacement, but the company refuses it, saying that the advertisement was only for marketing. तो वो जा सकता है केस के लिए, हाँ जा सकता है। किस पे जा सकता है? राइट टू बी रिड्रेसल एंड राइट टू इंफॉर्मेशन, उसके लिए दोनों होंगी। विच कंज्यूमर राइट्स आर मोस्ट रेलिवेंट हेयर फॉर द कस्टमर? राइट टू रिड्रेसल एंड राइट टू इंफॉर्मेशन। रिपीटिंग अगेन, राइट टू रिड्रेसल एंड राइट टू इंफॉर्मेशन। क्लियर है मेरी बात? एक सेकेंड। तो यहाँ पे उसके लिए राइट कौन सी बनी हमारी? उसके लिए राइट बनी राइट टू सीक रिड्रेसल और राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, मैं आपको आंसर्स ना सिर्फ और सिर्फ वही दूंगा जो आईएससी के ऑफिशियल आंसर्स हैं। मैं किसी और चीज़ पे नहीं जाऊंगा। रिपीटिंग अगेन, मैं किसी और चीज़ पे नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ आपको आईएससी के ही ऑफिशियल आंसर्स दूंगा, जो आईएससी के ऑफिशियल आंसर्स बन रहे हैं। ठीक है, जिसको भी कोई डाउट हो आप लोग मुझे चैट पे लिख सकते हो। जिसको भी कुछ पूछना हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो कि पेपर में ऐसे आएगा ऐसे आएगा, जो भी किसी को डाउट हो। पर मैं आपको इस टाइम पे वही क्वेश्चंस करा रहा हूँ, वही चीज़ें करा रहा हूँ जो पेपर में आनी है। देखिए, मैं अब फाइनली एंड पे जाके वो चीज़ें नहीं कर रहा हूँ कि पुराने पुराने चैप्टर्स को सारों को रिवाइज कराऊँ या सब कुछ करूँ। मैं आ रहा हूँ जो ऐसे क्वेश्चंस जो पेपर में आने हैं, रिपीट कर रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चंस जो पेपर में आने हैं मैं वो करा रहा हूँ। मैं एक एक चैप्टर नहीं करा रहा आपको बार बार दोबारा, सिर्फ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो पेपर में आने हैं। With reference to settlement of funds, what does the real time signify? Continuous processing and settlement. With reference to macro environment, select the odd one out. Suppliers of raw materials. Sampark, a mobile company, advertises its phone as having an unbreakable screen. A customer buys it, but the screen cracks after a minor fall. He requests a replacement, but the company refuses it, saying that the advertisement was only for marketing. Right to redressal, right to information. कौन सी consumer rights are most relevant here? Right to redressal and right to information. चलिए नेक्स्ट लेते हैं। Shine Limited is a company that encourages open communication, teamwork among its employees, and rewards them for innovative initiatives. This leads to employee satisfaction, which in turn increases their productivity. Which internal factor of the micro environment is clearly responsible for this outcome? Repeating again, फिर से देखना क्वेश्चन। Shine Limited is a company that encourages open communication, teamwork among its employees, and rewards them for innovative initiatives. This leads to employee satisfaction, which in turns increases for their productivity. विच इंटरनल फैक्टर, अब आप लोग मुझे एक बार ये बता सकते हैं इंटरनल फैक्टर्स कौन कौन से थे हमारे? जब हमारी माइक्रो इन्वायरमेंट वाले चैप्टर की बात हो रही थी, बिजनेस इन्वायरमेंट वाले चैप्टर में हमारी माइक्रो इन्वायरमेंट की बात हो रही थी। फिर से रिपीट, बिजनेस इन्वायरमेंट में हमारी माइक्रो वाले पार्ट की बात हो रही थी, माइक्रो वाले की, उसमें था टॉप मैनेजमेंट कल्चर, कॉर्पोरेट कल्चर, ह्यूमन रिसोर्स। तो इसका आंसर है कॉर्पोरेट कल्चर। तो इसी तरह से जो बिजनेस इन्वायरमेंट चैप्टर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज बन रहे हैं पेपर में। प्लीज़ ध्यान दीजिए, उसके काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज बन रहे हैं हमारे एग्जाम में। टॉप मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट कल्चर, इसका आ गया हमारा। टू बूस्ट द एम्प्लॉयज, हाँ जी, टू बूस्ट द एम्प्लॉयज performance, a manager starts Star Employee of the Month award to reward top achievers in the organization. This results in an increase in the efforts by employees and improves productivity. Choose the correct function of management and its corresponding element that the above situation refers to. Repeating again, to boost the employee's performance, a manager starts Star Employee of the Month
award to reward top achievers in the organization. This results in an increase in the efforts by employees and improves productivity. Choose the correct function of management in its correcting एलिमेंट, उसका एलिमेंट भी बताना है हमने कौन सा होगा. देखिए यहाँ पे बात हो रही है एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने की, तो आंसर इज मोटिवेशन एंड डायरेक्टिंग. रिपीटिंग अगेन, आंसर इज मोटिवेशन एंड डायरेक्टिंग. To boost the employee's performance, a manager starts Star Employee of the Month award to reward top achievers in the organization. This results in an increase in the efforts by employees and improves productivity, directing motivation. Next is Sunrise Enterprise is a large company that groups its operations into a separate product divisions like electronics, clothing, and furniture. Each division has its own marketing, finance, and HR departments. Within the electronics division, a group of employees from different departments regularly interacts during breaks and helps each other with work-related service. What type of organization and organizational structure are represented here? ये वो MCQs हैं जो पेपर में आने हैं, ये है वो चीज़. फिर हम लोग सोचते हैं कि यार हम रह गए, हमने किया नहीं, ठीक है ना. सनराइज लिमिटेड अ लार्ज कंपनी दैट ग्रुप्स ऑपरेट्स इनटू सेपरेट प्रोडक्ट्स डिविजन्स. देखो सबसे पहले तो यहाँ आ गई सेपरेट प्रोडक्ट डिवीजन की बात, तो कौन सा लग रहा है, डिविजनल स्ट्रक्चर. फिर विद इन द इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन से ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स रेगुलरली इंटरेक्ट्स. जब हमारी एक एम्प्लॉयज़ होते हैं इनफॉर्मली मिल रहे होते हैं ना, इनफॉर्मली मिल रहे हैं, घूम रहे हैं, ये सब कुछ बात कर रहे हैं, तो इट कॉल्ड एज एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. तो इसका आंसर है ए, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, डिविजनल स्ट्रक्चर. प्लीज़ बच्चों मैं सबसे बार बार बोलूँगा, हाथ जोड़ जोड़ के बोलूँगा, जिसको नंबर चाहिए इस सब्जेक्ट में ISC के 27 फेब को, जिसको नंबर चाहिए इस पेपर में, जिसको नहीं चाहिए मत पढ़ो, बंद कर देना. जिसको नंबर चाहिए वो प्लीज़ इन पेपर्स को देख लो, स्पेसिमन्स को, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देख लो, कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस देख लो, सारे उसी में से ही हैं. With reference to settlement of funds, what does the term real term signify? Continuous processing and settlement. Real time का मतलब. With reference to macro environment, select the odd one out. Suppliers of raw material. Suppliers किस में जाएगा, माइक्रो के एक्सटर्नल में, ठीक है. संपर्क का मोबाइल कंपनी advertises its phone as having an unbreakable screen. A customer buys but the screen cracks after a minor fall. He requests a replacement but the company refuses it, saying that the advertisement was only for marketing. So which consumer rights are most relevant here for the customer? Right to redressal and right to information. Only Q and S. Repeating again, right to redressal, right to information. Shine Limited is a company that encourages open communication, teamwork amongst its employees and rewards them for innovative initiatives. This leads to employee satisfaction, which in turn increases their productivity. कौन सा आएगा, corporate culture. Repeating again, corporate culture. Which internal factor of the micro environment is clearly reasonable for this outcome? Corporate culture. Internal factors कौन से होते हैं हमारे micro environment के? Corporate culture, top management culture और human resource वाला, ठीक है. To boost the employee's performance, a manager starts Star Employee of the Month award to reward top achievers in the organization. This results in an increase in effort by employees and improves productivity. अब इसमें क्या आएगा, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं मंथ की टॉप अचीवर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, इंक्रीज इन द एफर्ट्स बाय एम्प्लॉयज एंड improves प्रोडक्टिविटी. हम एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर रहे हैं, मोटिवेशन, डायरेक्टिंग मोटिवेशन. Sunrise Enterprise is a large company that groups its operations into separate products divisions like electronics, clothing and furniture. Each division has its own marketing. पहली चीज़ यहाँ पे बात हो रही है डिफरेंट प्रोडक्ट्स की, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लोथिंग, फर्नीचर आ गया सब कुछ, तो डिविजनल स्ट्रक्चर. जब कभी एक प्रोडक्ट की बात हो फंक्शनल स्ट्रक्चर, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स की बात हो डिविजनल स्ट्रक्चर, ठीक है. फिर उसके बाद जो एम्प्लॉयज़ हैं वो रेगुलरली इधर उधर घूम रहे हैं, सब कुछ हो रहा है नॉर्मली वर्क टाइम में ड्यूरिंग ब्रेक्स, ठीक है, तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. क्लियर है मेरी बात. चलिए, given below are the two statements marked assertion and reason. Read these statements carefully and choose the correct option. Assertion क्या है हमारा, profit through customer satisfaction is one of the primary aims of the marketing. मुझे assertion ठीक है. Marketing begins after production and does not end with sale. Marketing begins after production and does not end with sale. Assertion तो ट्रू है, प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज वन ऑफ द प्राइमरी एम्स ऑफ मार्केटिंग. इसमें देखो दोनों आ गए, कस्टमर की सेटिस्फैक्शन भी वर्ड आ गया और प्रॉफिट भी आ गया. हमें प्रॉफिट कमाना है सेलर को बट कस्टमर की सेटिस्फैक्शन के थ्रू, तो assertion तो ट्रू है बट इसका इससे लिंकअप नहीं बन रहा. assertion इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स. assertion रीजनिंग, assertion इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स. चलिए, study the relation between the first
and the second words given below and analysis. Complete the analogy. Personal skills, art, ethical code of conduct. Repeating again, personal skills, art, ethical code of conduct. इसका क्या बनना चाहिए हमारा 8th का आर्ट एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट. मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन, तो ये है हमारा मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन. क्रिएट्स अ लार्ज पूल ऑफ कैंडिडेट्स, रिक्रूटमेंट, एलिमिनेट्स अनसुटेबल कैंडिडेट, सिलेक्शन. इसका बन गया हमारा सिलेक्शन. देखिए एक इसमें मैं क्वेश्चन बता दूं, रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस वेयर सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस. ये क्वेश्चन आ सकता है. रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस वेयर सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस. क्यों? क्योंकि जो सिलेक्शन है उसमें हम अनसुटेबल्स को हटा देते हैं. रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस, सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस. ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा प्लीज़. एक मिनट. हाँ जी. 9th one, state whether the following are true or false. As a facilitating function of marketing, packaging ensures protection of a product. फिर से, as a facilitating function of marketing, packaging ensures protection of a product. इसका हाँ, पैकेजिंग है तो वो एक प्रोडक्ट की पैकेजिंग जो है वो सबसे पहले प्रोडक्ट की प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी है. ठीक है. According to Henry Fayol, mental revolution is a change in the attitudes of both employers and employees that increases productivity. According to Henry Fayol, mental revolution is a change in the attitudes of both employers and employees that increases productivity. नहीं, mental revolution is a change in the attitudes of both employers and employees नहीं है, वो false है, क्योंकि उसमें हम एक ही को लेके चलते हैं. ठीक है. A company borrows a loan at 10% interest rate and amplifies the return of its equity shareholders by earning 18% return on investment. ये क्वेश्चन देख लो, ये पक्का आएगा. मेरे से आप नोट करवा लो, फिर आप बाद में मत बोलना कि इस पे नहीं आया. ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कॉन्सेप्ट है, उस पर पक्का क्वेश्चन आएगा ही आएगा. A company borrows a loan at 10% interest rate and amplifies the return of its equity shareholders by earning 18% ROI. मतलब हमारा ROI is greater than interest है. तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट की बात हो रही है वो कौन सी हो रही है? हमारी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की बात हो रही है. क्लियर है? जो ये मैं बताऊँ आपको कौन से क्वेश्चंस आने हैं. जैसे ऐसे क्वेश्चंस, आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट वाले. ठीक है. MCQs में वाले जिसमें ढूंढ रहे हैं, ट्रू फॉल्स वाले जो ऊपर हो गए हमारे, ये पेपर आना है. टीचर्स पता क्या कर रहे हैं, वो देखो यार, वो ना एक ही चैप्टर को बार बार पढ़ा रहे हैं. मतलब वो क्या करते हैं, इस देखो बेटा प्लानिंग में ये होता है, प्लानिंग की ये प्रोसेस होती है, ऑर्गेनाइजिंग ये होता है, ऑर्गेनाइजिंग की ये प्रोसेस होती है, स्टाफिंग में ये होता है, स्टाफिंग कैसे होता है, और बैंकिंग में ये चीज़ होती है. मेरे को पता है ये सब कुछ. मुझे इस टाइम पे चाहिए केस बेस्ड क्वेश्चंस, आइडेंटिफिकेशन वाले, कॉन्सेप्ट वाले, MCQs केस बेस्ड. मुझे इस टाइम पे ये क्वेश्चंस चाहिए जो पेपर में आने हों. मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बच्चों, पेपर में आने वाले जो क्वेश्चंस है ना इस टाइम पे उनको प्रैक्टिस करो. वरना क्या होगा, आप लोग सारा पेपर जो डायरेक्ट वाला है वो तो पढ़ाओगे, पर आजकल जो पेपर्स आ रहे हैं ना वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड आ रहे हैं. वो ऐसे नहीं आ रहे हैं कि आप लोग सोचो कि हाँ यार इस तरह वाले पेपर हैं, इस तरह वाले पेपर हैं. समझ रहे हो मेरी बात को? वो आ रहे हैं सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं. तो मैं जस्ट आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा उन पे फोकस करो. थोड़ी देर में फिर मिलते हैं. आई विल बी बैक. ठीक है, चलिए 1 मिनट.